हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खान लर्निंग पॉइंट। खान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के सामने 100,000 क्वेश्चन सीरीज का टारगेट जो हमने स्टार्ट किया था उसके छठवां वीडियो आप लोग के सामने है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले पिछले वीडियो जाकर देखें। और यदि आपको वीडियो नहीं मिलते पिछले वाले आने वाले, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मुझे वीडियो नहीं मिल रहा है, तो उन सभी को एक चीज़ लोग से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि आपको किसी भी वीडियो नहीं मिलता है तो आप मेरे खान चैनल में जरूर जाइए, उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें एक फोल्डर होगा प्रैक्टिस स्टडी, ठीक है। उसमें आपको न केवल इस सब्जेक्ट के, न केवल पिछली वीडियो, बाकी जो भी वीडियो अब तक आ चुके हैं वो सभी वीडियो आपको आसानी से वहाँ मिल जाएंगे। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो से आप जुड़े रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए यदि गलत मिस्टेक होती है, क्योंकि मिस्टेक हो भी सकता है, क्योंकि हम भी एक इंसान है और गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 1952 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो मैंने पहले ही बता चुका है, पिछली प्रैक्टिस सेट में बता चुका है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन कहाँ से स्टार्ट की गई थी? वो स्टार्ट की गई थी नई दिल्ली से। इन्हें एक पॉइंट आपको मिल गया है कि पंचवर्षीय योजना कहाँ स्टार्ट की गई थी? नई दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो यहाँ पर दिया हुआ है योजना अवकाश जो है 1966 से 1969 तक था। क्यों और कब था? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात था, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात मतलब 51, 56, 56 से 61, 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश था। वो कब से कब तक? 66 से 69, 69 से 74 जो कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। 3 साल तक क्या था? योजना अवकाश था। इस टाइम पे पंचवर्षीय योजना नहीं थी। और हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? हरित क्रांति भी योजना अवकाश की पीरियड में स्टार्ट हुई थी, मतलब कब? 1969 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। और यदि आप लोग को लगता है कि मैं फास्ट चल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ के आप अच्छे से क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। और ना केवल वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार नहीं, जब तक आपकी मेमोरी कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, जब तक आप देखते रहिए, जब तक आपको याद ना हो जाए। सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? तो 1 रुपए का नोट जो जारी करता है वो हमारा वित्त मंत्रालय हमारा 1 रुपए का नोट जारी करता है। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो पहला पूर्ण भारतीय बैंक जो है वो हमारा पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण भारतीय बैंक है, ना केवल ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राइट ऑप्शन समझते हैं, वो गलत है। पहला कौन सा है? पूर्ण भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की मैंने यहाँ बात की थी, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रैक्टिस सेट का, भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक वो है हमारा SBI, भारतीय स्टेट बैंक हमारा सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को याद करते जाइए। और यदि आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, पहला प्रैक्टिस सेट देखें और आने वाले सभी प्रैक्टिस से जुड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक वो MP में स्थापित हुआ था। MP में कहाँ पर? खरगोन में स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो पहले ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो देश का पहला ग्रामीण बैंक जो है हमारा प्रथम बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो नबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है, क्या है नबार्ड का फुल नेम हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाता है? तो कौन सा बैंक है जो दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाता है? वो है हमारा भूमि विकास बैंक। कौन सा बैंक है? भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 16 266, ये प्रैक्टिस सेट का छठवां प्रैक्टिस सेट है। हर प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। छठवां प्रैक्टिस सेट है, 251 से 300 तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा, इसको हम क्या बोलते हैं? LIC का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, LIC का जो मुख्यालय है या भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? सहकारी साख संगठन का शुभारंभ
1904 ईस्वी में हुआ। कब है? 1904 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो भारत का आयात निर्यात बैंक है वो कौन सा? एक्जिम बैंक। कौन सा? एक्जिम बैंक जो है भारत का आयात निर्यात बैंक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में रुपये का अवमूल्य प्रथम बार कब हुआ? तो भारत में रुपये का अवमूल्य प्रथम बार 1949 ईस्वी में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वो कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों को अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? तो कौन से बैंक है वो? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 में केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मैंने यहाँ बात किया था रिजर्व LIC, अब क्या है? आरबीआई। तो आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री कहते हैं उपभोग बिंदु। क्या कहते हैं? उपभोग बिंदु। 26, भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? तो भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? तो प्रत्यक्ष विनिमय हमारा क्या है? वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। क्या है? वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय का योग हमारा क्या है? प्रत्यक्ष विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मुद्रा के माध्यम से किए जाने वाला विनिमय कौन सा है? तो मुद्रा के माध्यम से किए जाने वाला विनिमय हमारा कौन सा है? क्रय विक्रय विनिमय। ठीक है। 29वां क्वेश्चन, कौन सी क्रिया उत्पादन और उपभोक्ता के बीच सबसे बड़ी कड़ी कहलाती है? कौन सी क्रिया है वो? विनिमय क्रिया जो है हमारे उत्पादन और उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है? तो वस्तु विनिमय एक हमारी आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है वो है मांग को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिए जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? तो भूमि के बदले भूस्वामी को दिए जाने वाले, भूमि के मालिक को दिए जाने वाला पुरस्कार हमारा क्या कहलाता है? लगान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? तो कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? वो है भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को कहते हैं साहसी। अगला क्वेश्चन, ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? तो ब्याज दिया जाता है पूंजी के बदले दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर हमारा क्या है? आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? तो राज्य सरकार जो लगाती है वो कौन सा कर लगाती है? व्यापार कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो नगर निगम की आय का स्रोत एकमात्र स्रोत है वो क्या है? ग्राहक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की जनसंख्या का आजीविका का मुख्य स्रोत मेन स्रोत है वो क्या है? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? हथकरघा उद्योग का उदाहरण है वो हमारा कुटीर उद्योग। ठीक है। हाथों से बनाए जाने वाला उद्योग, जहाँ हाथों से बहुत सी सामान बनाई जाती है, सामग्री बनाई जाती है, उनके बोलते हैं हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है वो संसाधनों का उचित उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? तो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है वो क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा का चलाना हमारा कहलाता है विमुद्रीकरण, जो कि अभी मोदी ने किया था। ठीक है। नई पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चालू किया था 500 1000 के। सबको पता है कैसे लाले हो गए थे। ठीक है। वो दिन भी सभी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ? स्वतंत्रता के बाद 3 बार रुपए का जो है अवमूल्यन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक मीन्स कॉमर्शियल, ठीक है, व्यवसाय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ठीक है। 45, किसी वस्तु का इको मार्क
किसी वस्तु का इको मार्क आप देखा होगा, किसी वस्तु में लगा रहता है, वो क्या प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल इको मार्क प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो विषय है वो समवर्ती सूची का है। ठीक है, आर्थिक नियोजन क्या इसका विषय है? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को कई तरह से रोका जा सकता है, उनमें से कौन कौन से हैं? बचत के बजट, प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण करता है वो सेबी करता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवसायी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवसायी नामक पुस्तक वो लिखी है हमारे एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। इस तरह से हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। हो सकता है वीडियो में मिस्टेक हो मेरे बताने में, या मेरे इस PDF में, या मेरे कहीं पर मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि गलती हो सकती है। गलती भी मेरी से हो सकती है, किसी हो सकती है, इंसान की गलती होती है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग खान लर्निंग पॉइंट।